Assalamualaikum, good morning, सुबह बखैर. Good morning everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. अच्छा As जी. usual, there is never a dull day or even a dull weekend in Pakistan. हाँ, पॉलिटिक्स लेकिन ट्रेजेडी ये है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ पे आप नज़र दौड़ाएं तो आपको पता ही है सैलाब ने क्या तबाहकारियाँ मचाई हैं और कितने ही हज़ारों सैकड़ों ख़ानदान हैं जो बेघर हो गए हैं. सैकड़ों लोग तो लापता हुए इस सैलाब की नज़र हो गए, ज़िंदगी की बाजी हार गए. मुतअद्दिद लोगों का सामान जो ज़िंदगी का था जैसे कि माल मवेशी वो बह गया, सब ख़त्म हो गया. लेकिन टेलीविज़न, अखबार और दीगर आम ड्राइंग रूम डिस्कशंस देखें तो ऐसा लगता है कि बस सियासतदानों की आपसी लड़ाइयाँ ही रह गई हैं. इस मुल्क का लगता ये है कि प्रॉब्लम ही सिर्फ सियासी है पाकिस्तान में और कुछ हो ही नहीं रहा है. एज इफ एनवायरमेंटल कैलेमिटी जिससे पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है वो तो हमारी कोई चीज़ ही नहीं है. बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की हम बात करते रहे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अगर आप साउथ पंजाब देखें अब्दुल्ला, एग्जैक्टली वही हालात वहाँ भी हो चुके हैं. बुरा हाल, लोगों के घर बह गए हैं, लोग मर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं. बलूचिस्तान का तो आप ना ही पूछें. पूरे पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है इस वक्त बलूचिस्तान को. ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद की ज़रूरत है. सिंध में दिगरगूं हालात, साउथ पंजाब का बेड़ा गर्क हो चुका है. लेकिन मोना सलाही साहब की ट्वीट देख के ऐसा लग रहा था कि इनको या तो खबर नहीं पहुंच रही या फिर इनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल ही और हैं. कल परसों मैंने उनकी ट्वीट देखी, उन्होंने ट्वीट लिखी हुई थी कि जनाब हमारे जो बिल बोर्ड्स हैं उसमें रोमन उर्दू की जगह उर्दू टेक्स्ट होना चाहिए. कितने बड़े इश्यूज हैं अब्दुल्ला, क्यों आप उनको ऐसे सुना रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कि उर्दू में लिखा जाए. इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि उनके वालिद साहब वजीर आला पंजाब ये कह चुके हैं कि पंजाब के मामलात या तो उनसे या उनके बेटे से पूछा करें. कहने का मतलब ये है बॉटम लाइन, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर इशू गोइंग ऑन. कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बातें तो हो नहीं रही, तो आओ उर्दू को उर्दू में ही लिखें. मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करें. ये ज़रा देखें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं. एक तरफ शहबाज गिल का कचहरी में मामला चल रहा है, 12:30 बजे वहाँ पेश किया जाना है. दूसरी तरफ शहबाज गिल का ही मामला हाई कोर्ट में आज डिसाइड होना है जिस्मानी रिमांड का, जिसमें पीटीआई ने जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देने की इस्तदा की हुई है. साथ ही साथ फैसल चौधरी इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में मसरूफ़ हैं. सो इनकी लीगल टीम आजकल काफ़ी एवेन्यूज़ पे जो है वो हमें अपना केस लड़ती हुई नज़र आ रही है. एनी हाउ हम ज़रा जानेंगे, अपडेट लेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी और उसमें पीटीआई के जो इक़दामात हैं उससे मुताल्लिक़ क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के सरबरा इमरान खान अपनी लीगल टीम से कल भी इत्तलात आ रही थी, खबरें आ रही थी कि मशवरा करते रहे हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर उनकी तरफ से गौर किया गया है. साथ ही लाहौर में लिबर्टी चौक पर कुछ मुजाहिरा हुआ, फिर रिहाइश का जो इनकी बनी गाला है उसके अतराफ तो पीटीआई के कारकुन वगैरह जमा थे ही. बिल्कुल, आपको काफ़ी विजुअल्स दिखा भी रहे हैं और पुलिस भी काफ़ी भारी नफरी के साथ बनी गाला के बाहर मौजूद थी और साथ ही उनके फॉलोअर्स, जो कि आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पर ऐलानात हो रहे थे और बताया जा रहा था कि किधर पहुँचे और बस पहुँच जाएँ तो ऑलमोस्ट हर शहर के जो आपको पता है कि पीटीआई का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जहाँ जहाँ वहाँ लोगों को मदऊ किया जा रहा था और लोग आ भी रहे थे. अवैस हमारे साथ हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट. अवैस, लेटेस्ट अपडेट दीजिएगा. जी देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो पीटीआई की लीगल टीम है उसने ये फैसला किया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा. फैसल चौधरी एडवोकेट से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कंफर्म किया है कि जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा. इसके अलावा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज काफी गहमा गहमी है. पीटीआई और नून लीग की मुख्तलिफ दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं. जो पंजाब असम्बली में हंगामा आराई का केस था उसमें जो अताउल्ला तारड़ समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके घरों पर छापे पड़ रहे थे तो उन्होंने भी प्रोटेक्टिव बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है और आज उस पर 13 रहनुमाओं की दरखास्तों पर आज समाअत होगी. जबकि अलावा शहबाज गिल के मामले पे जो एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है जिसमें मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया गया है उसकी समाअत आज होनी है. अदालत ने इसमें जो सुप्रीटेंडेंट जेल थे उनको और मेडिकल अफसर अडियाला जेल के जो थे उनको भी शोकाज नोटिस जारी कर रखा है. जबकि आईजी इस्लामाबाद से उन्होंने रिपोर्ट तलब की थी जो मुबैना तशद्दुद के हवाले से इतलात गर्दिश कर रही थी और एक दरखास्त भी आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. उस हवाले से अदालत में आज रिपोर्ट पेश की जाएगी. जबकि जो शहबाज गिल की 2 मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी अदालत में जमा करा दी गई हैं एक मुतफरिक दरखास्त के साथ जिसमें यह कहा गया है कि इन दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स को इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए. 2 और जो अहम
दरखास्तें हैं पीटीआई की जानिब से जो इस्तीफे मंजूर हुए थे, मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है और उनका ये मौक़िफ़ है कि जो चंद अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए वो दुरुस्त नहीं है, तमाम अरकान के एक साथ इस्तीफे मंजूर किए जाने चाहिए। इसके साथ ही एक मतलब एक तवील फहरिस्त है आज केसेस की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और मुस्लिम लीग नून के भी कुछ केसेस हैं जिनकी आज समाअत होनी है हाई कोर्ट में। अवैस हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे सर्टनली। इसमें कुछ बहुत ही अहम केसेस भी हैं जिसमें एक तो शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड वाला मामला डिसाइड होना है, फिर इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी वाला मामला भी है। सो ये तमाम चीज़ें जो चलती रहेंगी। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताना है कि मुल्की सियासत इन दिनों शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के गिरदी घूमती रही है। वैसे अब तो क्लियर हो जाना चाहिए मामला, क्योंकि एक तो मेडिकल रिपोर्ट और ऑल्दो जब पिछली मरतबा उन्हें अदालत पेश किया गया तो उनको सांस लेने में क्लियर दुश्वारी थी, लेकिन उसके बाद अस्पताल के कमरे से उनकी एक नहीं मुतअद्दिद वीडियोस आई हैं जिसमें वो ठीक नज़र आ रहे हैं। और कोई भी आजमाटिक पेशेंट होता है जब उसको दमे का अटैक होता है तो उसकी शायद ऐसी ही कमोबेश हालत होती है उस मोमेंट के लिए, तो डेफिनेटली उस मोमेंट के लिए होती है, लेकिन एक्चुअली वो ठीक भी हो जाती होती है। तो जो कि आपको बहुत से दमे के जो पेशेंट्स हैं वो आपको बता सकते हैं। शहबाज गिल के मामले पर तहरीक इंसाफ जमकर सियासत कर रही है। पहले इमरान खान ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज गिल को बरहना करके मारा गया, और फिर 2 रोज़ बाद खान साहब अपने दावे से एक कदम और आगे गए और उन्होंने शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती का भी दावा कर दिया। और आपको पता है कि इसके अलावा खान साहब ने आईजी इस्लामाबाद, सेशन जज कोर्ट, मतलब ही टुक नेम्स, और उन्होंने धमकियां भी दी। और साथ ही आपको बताएं कि पीटीआई के कारकुन सोशल मीडिया, वो तो वैसे ही बादशाह है ना आपको बस, ऑब्वियसली वो तो है ही, तो बाकायदा मुहिम। और उसके बाद मतलब शहबाज गिल खुद भी सोचते होंगे कि ये मेरी मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज गिल के साथ अभी तक किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती साबित नहीं हुई है, लेकिन इमरान खान समेत उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इनके साथ होने वाली मुबैना जिनसी ज्यादती की रुदात और कहानियाँ सुनाती रही है, जिस पे शहबाज गिल आई वंडर के खुश होंगे या गमज़दा होंगे। अच्छा, मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया है और लीगल एस्पेक्ट से हम उनसे पूछना चाहते हैं। मुनीब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग फॉर ज्वाइनिंग अस। अब ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात हो रही है, कितना आपको ये स्ट्रॉन्ग केस लग रहा है? खासतौर पे उनकी नाम लेके धमकियां लेना, धमकियां देना, ये बनता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सके? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो सारा मौजूद होना चाहिए सपोर्ट, मैं कहूँगा वो शायद अभी उसके ऊपर सोच विचार हो रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला अल्टीमेटली अगर होगा तो वो सिर्फ इस हुकूमत का नहीं होगा, वो जाहिर बात है फिर जो बाकी मुक्तदर हल्के हैं जब तक वो हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकती। ये बात तो बहुत क्लियर है, क्योंकि इसका एक सियासी फॉल आउट तो इनवेरिबली होगा अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। और अगर वाकई इमरान खान साहब उस नहज पर पहुंच गए हैं और तमाम लोग यकसुई के साथ ये समझते हैं और तमाम इदारे ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जरूरी है, तो फिर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। लार्जर देन लाइफ तो कोई भी नहीं होता। रियलिटी ये भी है कि कोई शख्स जितना मर्जी ताकतवर हो या जितना मर्जी मकबूल हो, जब फैसला कर लिया जाता है कि उसको रोकना है किसी जगह पर, तो ये हो जाता है। अब जहाँ तक बात है इस मुकदमे की, देखिए मैं हैसियत एक आम पाकिस्तानी के, मैं सियासी लीडरान के खिलाफ FIR का और ख़ास तौर पर इंसदाद दहशत गर्दी की FIR का तो बिल्कुल कायल नहीं हूँ, बिकॉज दहशत गर्दी एक बहुत संगीन जुर्म है। इमरान खान साहब ने जो किया वो यकीनी तौर पर काबिल मजम्मत है और बहुत काबिल मजम्मत है, लेकिन जब आप उसको स्ट्रेच करके सेक्शन 7 इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट का उसको स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आएंगे और उसमें दहशत गर्दी का अंसर शामिल कर देंगे, तो फिर इसकी कोई ना पहले इसमें फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आने लगती है। और ऑल्दो मुनीब, आपने देखा वो अफसरान को, ओहदेदारों को, सरकारी एहलकारों को अब से नहीं 2014 से इस तरह की धमकियां देते आए हैं इन हिज स्पीचेस
जो कंटेनर पर खड़े होकर तकरीरें करते थे, उसके बाद बल्कि जो मुठभेड़ होती थी उनके कारकुनान और पुलिस एहलकारों में, उसमें पुलिस एहलकारों की जो दुर्गत बनती थी वो भी हमारे सामने है। तो उनको तब तक तो लिबर्टी मिलती रही और अब अचानक से उसी तरह की बातें करने पे मुकदमे दर्ज होना शुरू हो गए हैं। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट कि इसमें शायद आपको इंसदाद दहशतगर्दी वाला उनसर इतना वजन नहीं नज़र आता इसमें, लेकिन आपको क्या लगता है अब इट्स अ फुल ऑन वॉर नाउ, क्योंकि इमरान खान भी अब अपने बयानात में मोहतात नहीं हैं। वो मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी बात में कहीं भी झिझकते हुए या किसी का बताते हुए झिझक रहे हैं, कह रहे हैं, और दूसरी तरफ भी फिर रिएक्शन आता ही है। देखिए उनका जो टेम्परामेंट है इमरान खान साहब, तो वैसे भी मर्क्यूरियल सा है। कोई उन्हें बात पता चलती है तो वो एकदम फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं। फिर जब उन्हें कोई सिग्नल किसी जगह से या कि कोई उन्हें बताता है कि नहीं अभी अभी आपकी सपोर्ट है, तो फिर शायद वो टोन डाउन कर देते हैं। मैं एक बात तो क्लियर कर दूं कि इंसदाद दहशतगर्दी की FIR छोटी चीज नहीं होती। इसके प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस प्रोटेक्ट आप बहुत कुछ हो सकता है। इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर अरेस्ट किया जा सकता है। इमरान खान साहब इस वक्त जो मांग रहे हैं वो कोई हकीकी आज़ादी और ये सब कुछ, ये तो सब फ्रॉड है, ये सबको पता है, ये 2 नंबरी है जो सियासत में आम होती है। इमरान खान साहब बेसिकली ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उनकी पुरानी स्लेट साफ हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट उनको तमाम उनके किए गए सियासी मिसकमिटमेंट्स को और दगाबाजियों को माफ कर दे और उनके साथ खड़ी हो जाए और उन्हें इक़्तिदार में दोबारा वापस ले आए और उनको वापस लाने में मदद करे, ना सिर्फ मदद करे बल्कि उनके साथ चले। ये वो सब कुछ है जो इमरान खान साहब मांग रहे हैं। दूसरी साइड भी जो PDM की हुकूमत है उसकी भी यही ख्वाहिश है कि जो सपोर्ट इमरान खान साहब को पिछले 3.5-4 साल में दी उसी तरह की और उसी स्केल और लेवल की सपोर्ट इस हुकूमत को भी मैसर हो, ताकि जो वो करना चाहती है वो कर सके। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ अब क्योंकि FIR दर्ज हो गई है, ये सीरियस मामला है, मैं उसको कंडेम जरूर करता हूँ कि सियासी जमातों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब होगा ये कि इमरान खान साहब प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करेंगे। प्री अरेस्ट बेल हो जाती है, पहले भी हुई, जून में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी लोगों की ATA के अंदर, लेकिन इमरान खान साहब को उस बेल को इवेंचुअली कंफर्म करवाने के लिए वो प्री अरेस्ट होगी, लेकिन वो लंबे अरसे तक प्री अरेस्ट नहीं चलती। प्री अरेस्ट बेल को फिर आपने कंफर्म करवाना होता है और वो कंफर्म फिर आप अदालत में जाके करवाते हैं, और अगर आपकी प्री अरेस्ट बेल खारिज हो रहे हैं तो आपको अदालत ही से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब देखना ये है कि क्या ये सारा कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ आइन और कानून के टच स्टोन्स के ऊपर परखा जाएगा या इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की हकीकत से है, सियासी रियलिटी से है, ग्राउंड रियलिटी से है। ये देखने वाली बात है। अच्छा मुनीब हमारे साथ ही रहे, लेकिन रियलिटीज़ की जहां हम बात कर रहे हैं तो यहां हम ये भी जिक्र करें कि कराची के हल्का NA 245 में कल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि खान साहब ने कराची आना था, वो कराची नहीं आए, उसके बावजूद दिस इज द रियलिटी ऑफ हिज पॉपुलैरिटी इन अ सेंस। अगर आप देखें पर्टिकुलरली इन कराची, हम क्लियर कर दें उनके कराची का वन साइडेड लव अफेयर इमरान खान के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है बिल्कुल वन साइडेड है, कंसिडरिंग कि उन्होंने पिछले हफ्ते, आपको याद ही होगा कि आना भी था, फिर बहुत सी वजूहात थी, कहा यही जा रहा था कि बारिशों की वजह से नहीं आया, ऑल्दो फ्लाइटें तो सारी चल ही रही थी। बट एनीवे डिस्पाइट दैट इस इलेक्शन में अगर आपने देखा है तो आराम से PTI हैज वन द डे। यहाँ बिल्कुल ये ज़हन में रखिए कि ये हर कोई सवाल पूछता है कि जब इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर है, ना सिर्फ मकबूल हुए हैं इक़्तिदार से निकलने के बाद बल्कि इलेक्शन भी जीत रहे हैं, बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, तो इमरान खान साहब को इस कोलिजन कोर्स पर किसने डाला है? अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को मकबूलियत भी है और इलेक्शन भी जीत रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब को वो तलवार लटकती हुई नजर आ रही है जो कि मौजूद है। अब शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा वो एक हकीकत है, तोशाखाना के अंदर मिस डिक्लेरेशन एक हकीकत है, ममनुआ फंडिंग के अंदर कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट, जो मिस अप्रोप्रिएशन या जो भी कुछ किया गया वो एक हकीकत है। अब जब ये सारी बातें मौजूद हैं तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक मवाद तो इकट्ठा हो गया है। अब इमरान खान साहब ने जो ये वो सारा कुछ कर रहे हैं, इफ यू थिंक थ्रू दिस, तो देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। इनफैक्ट वो ये कर रहे हैं, वो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड समहाउ he has always been lucky in this कि जो कुछ होने वाला होता है या किसी तरफ जा रहा हो वो उससे पहले एक ग्राउंड प्रिपेयर कर देते हैं।
कि देखिए ये तो मेरे साथ बड़ा जुल्म करके और ये तो मुझे इसलिए रोकना चाह रहे हैं और मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे हैं, इस रेस से निकालना चाह रहे हैं। गो के उनके खिलाफ जो मुकदमात या ये मामलात हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये बेशक जितने मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव अपने लिए ऑलरेडी बना लिया है। अब जहां तक ये अरेस्ट वाली बात है, अगर तो इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाना है बेवकूफ़ों की तरह और जिसमें कोई विजडम नहीं होगी, तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी अरूज पर है, वो स्काई रॉकेट करेगी और होगी। लेकिन अगर वाकई इमरान खान साहब को सियासी तौर पर सबक सिखाना है और मुल्क की रियासती इदारों ने ये समझ लिया है कि भाई एक लीडर, एक सियासी शख्स जो मौजूद है, उसकी पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन वो मुल्क में इंतशार पैदा कर रहा है, वो हमारी फौज के सरबराह को हलाकू खान कह रहा है, वो ये तक इल्जाम अब लगा रहा है कि 25 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के बहस पर हुआ। अगर वो ये इस हद तक चले गए हैं तो फौज पाकिस्तान का असासा है। हर एक को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जो फौज के रैंक एंड फाइल के अंदर जो इस वक्त सर्विंग ऑफिसर्स बॉर्डर्स पे मौजूद है, वो ये इल्जाम देने के लिए तो कभी भी नहीं तैयार होंगे कि एक पाकिस्तान के सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारे के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस नाम से बुलाया जाए, वो ये तो बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले जो भी तनकीद हुई है और जो कुछ भी हुआ है, देखिए ये ऑल्दो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि बड़ी तनकीद हुई है, लेकिन आपको लगता है कि जिस नहज की ये तनकीद कर रहे हैं, जिस लेवल पे, जिस एक्सट्रीम पे जाके ये तनकीद कर रहे हैं और जो नाम बना कर पेश कर रहे हैं, शायद इससे पहले इस तरह से नहीं हुआ। फॉर बीइंग विद अस। और आई गेस खान साहब की पॉपुलैरिटी का इन अ सेंस राज ये भी है कि ही इज दैट वन लीडर हु एक्चुअली कैन एंड डज से एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। तो ये भी एक शायद अब वो दौर गुजर गया है, क्योंकि आपको पता ही है को यही चीज बड़ी अच्छी भी लग रही है। ये OAIG, OADIG जज के नाम ले लेके वो पहली दफा तो नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो हमेशा से करते रहे हैं। अब सर्टनली लेकिन FIR घटना शुरू हो गई हैं। जब पहले करते थे तब भी गलत था, लेकिन उन्हें वो लिबर्टी दी गई थी कि वो जो जी में आए कह डालें। हैविंग सेड दैट, वो इंतकामी सियासत की जब बात होती है कि ये क्यों किया जा रहा है या पिछले ने क्या किया, अगले ने क्या किया, सारे इंतकामी सियासत ही खेल रहे हैं। अच्छा, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जरा कराची के बाई इलेक्शन पे भी थोड़ा सा तज्जिया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, हम वन साइडेड अफेयर ऑफ इमरान खान विद एज इन कराचीइट्स विद इमरान खान की बात कर रहे थे, क्योंकि अपेरेंटली इमरान खान साहब को ना कभी कोई इंटरेस्ट रहा कराची से, लेकिन कराची वालों की मोहब्बत और जज्बा बरकरार है और वो इस बाई इलेक्शन में भी नजर आया। इस बाई इलेक्शन में तो वरना तो ट्वीट वगैरह कर देते होते ना, बेस्ट ऑफ लक या व्हाटएवर, कुछ ना कुछ जिक्र तो करते हैं, किया ही नहीं। मतलब इस वाले में मे बी बिकॉज ही वाज सो श्योर दैट वी हैव इट इन द बैग, जब हो गए तो शाम को उनकी पहली ट्वीट आई है रिगार्डिंग दिस वेरी इलेक्शन। लेकिन थोड़ा सा उन्हें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि 2018 में 52,000 वोट लिए थे, अभी 29,000 वोट लिए हैं और इस मरतबा JUI, पीपल्स पार्टी, PMLN ने सर्टनली दस्तबरदार कर दिया था इस इलेक्शन से अपने आप को MQM के हक में, लेकिन रिवायती तौर पर इन पार्टियों का वोटर कभी भी MQM को वोट नहीं करता, तो एक वो फैक्टर। दूसरा एक और फैक्टर, तीसरे नंबर पे आपको पता है TLP ने भी अच्छे वोट लिए हैं। और पंजाब के जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें लिटरली मतलब उनके रिजल्ट्स में और जनरल इलेक्शन 2018 के रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं था। एट टाइम्स बाज़ जगहों पे तो ज़्यादा ही वोट लिए 2018 से, लेकिन यहाँ पर खासा हमें वोट्स की तादाद कम नज़र आई, क्योंकि जनरल अगर वोटर्स की बात करें तो 5 लाख वोटर्स में से 29,000 वोट मिले हैं PTI को और वो जीत तो गए हैं, लेकिन फिर भी 2018 वाली बात नहीं है। सो कराची में हम इसे वेव कह सकते हैं, नहीं कह सकते, आई एम नॉट टू श्योर। लेकिन फिर आपने देख ही लिया कि उन्होंने ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंस डाली भी नहीं, एंड डिस्पाइट दैट दे वन, तो फिर उनको लग रहा होगा कि भाई अभी मेरी एनर्जीज और अटेंशंस जो हैं वो और जगहों पे हैं। बट एनीवे, फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि हम लिटरली अब असल इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि तूफ़ानी बारिशों के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले ने मुल्क भर में तबाही मचा रखी है। इन केस यू हैव फॉरगॉटन कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रेसिंग इशू है। बलूचिस्तान के बाद अब जनूबी पंजाब और सिंध सैलाब की शदीद जद में है। आपको साथ साथ विजुअल सिखा रहे हैं। लाड़काना में 3 दिन के दौरान 200 से ज़्यादा कच्चे मकानात जो हैं वो गिर गए। कैन यू इमेजिन, खत्म हो गए हैं 22 और आगे 200 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मटियारी में 200 से ज़ायद कच्चे मकानात गिरे हैं। टंडो अलाहियार में 2000 से ज़ायद कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा है। 8 अफराद की जान गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक सिंध को
गैर मामूली बारिशों का सामना है। तकरीबन आधा सिंध मैं कवर करके आया हूँ। अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं, सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं बारिशों की वजह से। सिंध के अंदर एवरेज बारिश 200 से 250 मिलीमीटर साल की होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक दिन ऐसा था जहाँ एक दिन में पटीदन में 355 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरीके से खैरपुर में अभी मैंने ब्रीफिंग ली है, 212 या 211 मिलीमीटर बारिश एक दिन में हुई। जो साल की एवरेज है वो एक दिन में पूरी हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने ख़राब होंगे और वो सबको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सीएम सिंध साहब को हम ये याद दिलाएंगे कि हम काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, पूरी दुनिया में हो चुका है, पाकिस्तान में भी बहुत असरात आ रहे हैं और डेवलपिंग नेशंस जो कि हम हैं उनमें ज़्यादा तबाही होती है। तो लिहाजा अब ये बातें कर देना कि एज इफ़ ये सडनली आउट ऑफ नोवेयर आया है, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी देर से ये सिलसिला चल रहा था। अब उसके असरात जो हैं वो फुल ब्लोन हमें नजर आना स्टार्ट हो गए हैं एंड इट इज और ये सिलसिला जारी रहेगा आने वाले सालों में भी। जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ के ज़िला राजनपुर में भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। पंजाब बलूचिस्तान शाहराह 4 रोज़ से बंद है। जनूबी पंजाब में DI खान वगैरह जहाँ से अभी इलेक्शन और अतराफ से जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शन में, तो ज़रा उस पर भी तवज्जो हो। सिंध और बलूचिस्तान में सैकड़ों गाँव सफ़ाए हस्ती से ही मिट चुके हैं, सड़कें बह गई हैं, मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। तकरीबन आधे मुल्क में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, ले रहा नहीं है, ले चुका है। ऐसे में सियासी जमातें तो आपको पता ही है वहाँ अलैद वो किसी और ही दुनिया में। लिटरली कभी कभी हमें लगता है कि हमारे सियासतदान किसी और दुनिया में हैं और वो नहीं देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में सैलाब ने क्या तबाही मचाई है। वो कोर्ट कचहरी, गिरफ्तारियाँ, ओए ये ओए वो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं DIG का बेड़ा गर्क कर दूंगा, फिर उस पर मुकदमे बना दिए जाएँ इंसदाद दहशतगर्दी के। और उस सारी रेटरिक में चॉइस ऑफ वर्ड्स भी घटिया तरीन हो चुके हैं और नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ लोग मर रहे हैं और उनको उनकी ज़रूरत। दे शुड हैव यूनाइटेड एट दिस वेरी मोमेंट। मुझे अफसोस बड़ी इस बात की होती है कि जब वो ज़ल्ज़ला हुआ था तो किस तरह सारे यूनाइट हुए थे फॉर अ वाइल, क्योंकि वो इतनी मतलब व्हेन द अर्थ शेक्स अंडर यू ना, तो फिर आपको ज़रूरत थोड़े से आपको आपके तोते उड़ जाते हैं। लेकिन ये उससे ज्यादा बड़ी कलैमिटी है क्योंकि ये रुक के ही नहीं दे रहे। पंजाब और ये बहुत बड़ा एरिया शायद है। तवज्जो जो है वो इस पे है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस इनको सिक्योरिटी फराहम करने से इमरान खान को इनकार करती है तो हम पंजाब पुलिस फौरन रेडी रखें, तो शायद वहाँ पे उनकी तवज्जो है। या फिर बिल बोर्ड्स पे फॉन्ट किस तरह चेंज करना है, या तो वहाँ तवज्जो है। ऑन द ग्राउंड सूरत हाल क्या है, DG खान से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलीम बुज़दार। जी, आजकल जनूबी पंजाब शदीद सैलाब की जद में है, खुसूसन ज़िला राजनपुर और ज़िला डेरा गाजी खान। और डेरा गाजी खान की सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसील तौसा है। तौसा के अलावा चूँकि ये डेरा गाजी खान और राजनपुर और तौसा ये ऐसे इलाके पर वाक़ हैं जिनका मगरबी जानिब पे कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले हैं और मशरक़ी जानिब पे इस शहर के दरिया सिंध बहता है। दोनों तरफ से इसको सैलाब का ख़तरा हमेशा से रहता है। अब इस दफ़ा सैलाब फ़िलहाल ये कोह सुलेमान से आने वाले जो रेले हैं उनसे ये मुतासर हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ के महकमा अनहार है उसने बताया है कि दरिया सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होता जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि राजनपुर तकरीबन 60% जो देही इलाके हैं वो ज़ेर आब है और तौसा तहसील जो कि मगरबी पट्टी है इंडस हाईवे से वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ज़ेर आब है। मंगरोटा से लेकर और वहुआ से लेकर ये कोट चुठा तक जो इलाके आते हैं इन तमाम में जो है ना वो इलाके हैं जो कि ज़ेर आब आ चुके हैं। इनकी फसलें ज़ेर आब आ गई हैं, इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं। कई जो है ना वो डेरा गाजी खान ज़िले में भी 18 अमवात हुई हैं, 17 अमवात जो है ना वो ज़िला राजनपुर में हुई हैं। ये सरकारी फ़िगर है। इसके अलावा जो इस वक्त सूरत हाल है वो कोह सुलेमान और ट्राइबल एरिया का वो ये है कि वहाँ पे कच्चे घर हैं अक्सर लोगों के जो कि मुसलसल बारिशों की वजह से गिर रहे हैं, उनकी छतें गिर रही हैं जिसकी वजह से भी कई कैजुअल्टीज़ हुई हैं और लोग जो है ना इस वक्त खुले आसमान तले वहाँ बैठे हुए हैं बेयार व मददगार। स्पेशली कोह सुलेमान जो ट्राइबल एरिया है, तमुन बुज़दार, तमुन कैसरानी, तमुन लगारी, रूंगन, फाजला, कच्छ, भारती, ये पूरा इलाका पुगला चित्रवटा ये ज़ेर आब है और इस वक्त इमदाद से महरूम है। तौसा की और इर्द गिर्द के इलाकों की बुरी सूरत हाल है। जनाब बाय द वे साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ताल्लुक तौसा से ही है। अच्छा जी, हैदराबाद में सिंध भी आपको पता ही है, हमने बताया आपको कि मुतअद्दिद अज़ला सिंध के मुतासिर हुए हैं। हैदराबाद से हमें अपडेट करेंगे अली नईम। बिल्कुल
में होने वाली हालिया बरसातों के दौरान भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। यही वजह है कि हुकूमत सिंध की जानिब से हैदराबाद रीजन के 9 अजला को आफतज़दा करार देने का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद की सूरत हाल मैं अपने कैमरामैन काजी शकील से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि लतीफ़ाबाद 12 नंबर का ये इलाका है। हम मेन चौक पर मौजूद हैं और ये लतीफ़ाबाद नंबर 12 का मेन बाज़ार है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि घुटनों पानी मौजूद है। 19 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहा, 15 से 19 अगस्त के दौरान, और 19 अगस्त के बाद से ये पानी अब तक मौजूद है। 8 नंबर का ये रोड है जहाँ से आप देख सकते हैं 8 नंबर का इलाका हो, 12 नंबर का हो, 11 नंबर का इलाका हो, लतीफ़ाबाद 4 नंबर के इलाके हों, घुटनों पानी मौजूद है। 4 से 5 दिन गुजर जाने के बावजूद यहाँ से बारिश के पानी का निकास नहीं हो सका है। लोग शदीद परेशानी के आलम में हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, ना रह सकते हैं अपने घरों के अंदर। इस पानी के अंदर गटर के पानी की आमेदिश भी हो गई है, जिसकी वजह से शदीद ताफुन उठ रहा है। लोगों को इस वक्त काफ़ी परेशानी का सामना है, लेकिन इस हवाले से वज़ीर आला सिंध का भी ये बयान सामने आ चुका है कि हमारे शहरों की इस्तेमाल 30 से 40 मिलीमीटर बारिश के पानी को ड्रेन आउट करने की इस्तात रखती है, लेकिन बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। कहीं 300 मिलीमीटर, कहीं 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इस सूरत हाल की वजह से बारिश के पानी के निकास में वक्त तो लगेगा। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तकरीबन हैदराबाद रीजन के जो 9 अजला हैं, 9 के 9 अजला समेत सिंध के 23 अजला को आफतज़दा भी करार दिया गया है। मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक पानी खड़ा हुआ है और उसके बाद जो मलेरिया और डेंगू की वबा फैल रही है, लिटरली अक्रॉस द कंट्री रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। एक छोटी सी टिप में आपको दे दें, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर कैसर, उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको लग रहा है कि पानी नहीं कोई निकाल पा रहा, आपने 100 दफ़ा शिकायत कर ली है और वो पानी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे मच्छर ना बढ़ें और पैदा हों, तो आप उस पानी में मिट्टी का तेल डाल दें। आग लगा दें? नहीं, आग नहीं लगा दें, तो मिट्टी का तेल कुछ डाल दें पानी में, मच्छर उसमें नहीं पलेगा और बढ़ेगा और पैदा होगा। आग नहीं लगाएं बिल्कुल भी। ओके, ब्रेक। सो ब्रेक के बाद मिलें। ये टिप छोटी सी अच्छी खबर ढूंढ ली हमने। हमारे पास अच्छी खबर ये है कि बाबर आजम की क्या बात है भाई। बाबर आजम पहले ही मतलब क्या क्या उनके एजाज़ात हैं, रिकॉर्ड्स हैं, तो एक और रिकॉर्ड जो है उन्होंने अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम करियर की इब्तदाई 90 वनडे इनिंग्स में से सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। मुबारक जी, मुबारक हो। एक तो पाकिस्तान मैच जीता कल, ऑल्दो उस पर आपके कुछ ख्यालात हो सकते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सीरीज भी जीत गए, सीरीज तो इससे पहले ही हमने अपने नाम कर ली थी और अब क्लीन स्वीप कर ली है। और ये भी आपको बता दें कि बाबर आजम के जिस रिकॉर्ड का आपने जिक्र किया है, पाकिस्तानी कप्तान ने 90 इनिंग्स में 59.79 की औसत से 4,664 रन बनाए हैं, जिसमें 17 सेंचुरियां और 22 50s यानी कि निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। हैट्स ऑफ टू, माशाल्लाह, नजर ना लगे। और ये तो वो हैं जिनको हम में तो नंबर 1 हैं ये। आई लाइक टू पुट दैट इन बार-बार, ताकि हमें ये दोबारा से पता चल जाए कि नोबडी रियली कैन बीट हिम, ही इज एट द टॉप ऑफ हिज गेम। इससे पहले जो था ना, हाशिम आमला के पास ये एजाज़ हासिल था, तो इन्होंने उनसे भी छीन लिया है जनूबी अफ्रीका के। हमें एक ब्रेक लेनी है। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, हम ज़रा यहाँ हुकूमत को गुड मॉर्निंग मुतवज्जे करके कहना चाहेंगे कि किसी भी टीवी चैनल, किसी भी फोरम की आवाज़ बंद करना कभी भी मसलों का हल नहीं रहा और ना कभी मसलों का हल होगा। तो जब जियो इन तमाम मामलात से निपटता था और नबर्द आज़मा होता था और कतगने बर्दाश्त करता था, तब भी हम आवाज़ उठाते थे। और कल मुबैना तौर पर जैसे कि बहुत सारे लोगों को शिकायत हुई कि जनाब अचानक से यूट्यूब ने काम करना छोड़ दिया। सो ये आइडियाज कौन दे रहा है? हाँ, बस इतनी सी बात थी कि हम ये पूछना चाहते थे कि किसके इतने खूबसूरत आइडियाज हैं। हैज इट एवर वर्कड इन द पास्ट जो आप कर रहे हैं? दिस वुड नेवर वर्क इन योर फेवर। ये उल्टा ही पड़ती हैं ये चीजें जो कि उल्टा पड़ी। एक बात जो हम आपसे करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने जहां उनके सपोर्टर्स को ये लगता है कि नौजवान नस्ल को सियासी शऊर दिया है, वहीं किसी की डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकती है। एक तो हमारी राय है, एटलीस्ट मेरी राय है, कि इमरान खान साहब ने तमाम इदारों को बेकदरा कर दिया है। मतलब सबकी क्रेडिबिलिटी उन्होंने लिटरली आवाम की नज़र में बर्बाद कर दी है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो पुलिस हो।
अब अफवाज पाकिस्तान भी हों, इससे पहले अदालतों को भी जिस अंदाज में मुखातिब करते रहे हैं, सो वहाँ भी आवाम का एतबार खत्म हो चुका है। लेकिन फिर जब खान साहब कुछ कह देते हैं ना, और जो उनका स्टांस होता है और जिस धड़ल्ले से वो कहते हैं, फिर उनके जो कारकुनान होते हैं एग्जैक्टली वही लाइन टो करते हैं, उससे ट्रिपल बदतमीजी के साथ फिर वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। बिकॉज वो फिर अपने आप को मनवाना भी होता है ना कि हम खान के टाइगर्स हैं और हमसे बेहतर कौन जानता है, और हम भी एग्जैक्टली वही करेंगे। तो उसमें बदतमीजी की हदें क्रॉस हो जाती हैं, जैसे कि केस इन पॉइंट हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये पिम्स में हुआ इस्लामाबाद में। पहचाने ना, ये वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है। ये जो गुंडे अंदर बैठे हुए हैं, ये गुंडे जाने वाले, जिसको कतर में हार पहनाया गया है, ये जाने वाले, वापस हम आएंगे, आप लोगों से हम हिसाब लेंगे। ये जो अंदर लेटा हुआ है, उसमें कौन सी दहशतगर्दी का मुकदमा है? वो दहशतगर्द है। कौन सी दहशतगर्दी की है उसने? आप लोग को शर्म नहीं आती? वो बेटा है किसी का अंदर, क्या कसूर है उसका? सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान के साथ है। ये सारे इमरान खान के साथ हैं, इन सबको कत्ल करो, हम सबको मारो। आप सारी खवातीन जितनी इधर खड़ी हैं, आप लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं बची आज के बाद। तो बाहर के घर में सफाइयां करें, वो इज्जत वाला काम है। ये इज्जत नहीं है जो आपने पहना हुआ। कहने की बात है कि मैडम तुम्हारी तो इज्जत में बहुत इजाफा हुआ है ना इस गंद के बाद जो तुमने की है। छोटे छोटे बच्चे लेके यू आर राइटफुल टू हैव एन ओपिनियन, लेकिन जाके एक मजमे में खड़े होके ये बकवास करना, आई एम सॉरी। एंड ऑल्सो आपका अपना जो लहजा है, आपका अपना जो स्टांस है, उसके बाद फिर डॉक्टरों को आगे से कहना यू आर यूजलेस। हु आर यू? मतलब वो डॉक्टर एटलीस्ट किसी की जान बचाता है, कोई काम है, कोई कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारी ये कंट्रीब्यूशन है कि अपने तुम बच्चों तो के छोटे छोटे बच्चों के जहनों में जहर घोलना, टॉक्सिक माहौल उन्हें देना। और दूसरी बात ये, जो पुलिस एहलकार यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं ना, ये अपना काम कर रहे हैं, इनका क्या कसूर है? इनको भी ऑर्डर आया हुआ है, इनको ऑर्डर आया हुआ है, ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सॉरी इन खातून के लिए, जिस तरह आपको ऑर्डर आया हुआ है ना कि ये जाके करो, और उसके बाद वीडियो, ये पता नहीं आप वीडियो आप क्यों होती है? आपके ज़मीर की इतनी आवाज़ है, सुनानी थी तो आप सुनाएं, ये वीडियो क्यों बन रही है आपकी? नहीं, एंड यू आर प्लेइंग टू दैट वीडियो। नहीं, आपके ज़मीर की इतनी आवाज़ है तो ज़रा तमीज़ के दायरे में रहते हुए भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा सकता है, कंसिडरिंग कि ये एक अस्पताल का अहाता है, यहाँ पर हार्ट अटैक के साथ मरीज आ रहे होते हैं। अच्छा, इस पे बिल्कुल टाइम इसलिए नहीं ज़ाया करना बिकॉज दे डोंट डिजर्व मच अटेंशन। सो जिसको आप सियासी शऊर समझते हैं, हम उसे एक पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क समझते हैं जो कि किया है। और अखीर किस्म की बदतमीजी, मतलब दिस इज डिस्गस्टिंग। तो इस पे मजीद बात क्या करनी है? मूविंग ऑन। अच्छा जी, हुकूमत ने आपको पता ही है कि इमरान खान के खिलाफ मजीद घेरा जो है वो तंग कर दिया है, और इस्लामाबाद के F9 पार्क जलसे में एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान को डराने धमकाने पर चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो थाना मारगला में दर्ज कर दिया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि FIR के मतन में कहा गया है कि इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज को डराया, धमकाया, IG इस्लामाबाद और DIG को धमकी दी, और बड़े नाम लेके धमकी दी। तकरीर में कहा तुम्हारे ऊपर केस करना है, मजिस्ट्रेट साहिबा आप तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी एक्शन लेंगे। लगता है कि हुकूमत इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। और कल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी का वक्त आ गया। इमरान खान जो है ये एक फितना है, ये फसाद फिल अर्ज है। ये जो बयानिया है शहबाज गिल का, जिसके ऊपर ये सारा फसाद जो है वो बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसको इस सारे अमल की बुनियाद जो है वो इमरान खान है। इसको गिरफ्तार करना चाहिए, इसको शहबाज गिल से भी पहले जो है इसको गिरफ्तार करना चाहिए था। इस फितने को जो है वो इसी लेवल पे जो है उसको रोका जाना चाहिए। अच्छा जी, ज़राए का दावा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुकूमती इत्तेहादियों के इत्तफाक़ राय से अमल में लाई जाएगी, जिस पर मुशावरत जारी है। आसिफ अली जरदारी इमरान खान की गिरफ्तारी के हक में नहीं है। आसिफ जरदारी समझते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी का सियासी नुकसान होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज किया है। उधर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने भी तबले जंग बजा दिया है। कौन सी भी दफ़ा में से सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वालों, YouTube पर पाबंदी लगाने वालों, इमरान खान की लाइव कवरेज रोकने वालों, मैं सब अदारों को कहता हूं
रोक सको तो रोक लो, इमरान खान आ रहा है। हमसे जंग करनी है या सुलह करनी है, फैसला आपका है। हमसे सड़कों पे फैसला करना है या चौकों पे करना है, ये फैसला आपका है। जो नस्ली और असली है, जो खानदानी है, जिसकी रगों में हलाल का खून है, वो इस लड़ाई में इमरान खान के साथ है। जिसकी रगों में हलाल का खून है। वैसे खान साहब, सॉरी शेख साहब, जब आप ये बातें करते हैं ना हंसी आती है, क्योंकि आपने इतने जज्बे के साथ ऐसे ऐसे लीडरों की इसी तरह तकरीरें की हैं। मतलब एक फहरिस्त है आपकी जो पॉलिटिकल करियर है, उसमें आपने ये बेस्ट है, फिर वो एक दिन गलत हो गया, फिर दूसरा बेस्ट है, फिर वो एक दिन गलत। मतलब ये तो शेर आया वाली बात होगी। आप किसको मानते हैं? तो आपकी इंटेग्रिटी भी यहाँ दाव पे लगी हुई है, बिकॉज आपने इसी जोरों शोर के साथ हर किसी के लिए जलसे बड़े किए, बड़े हर किसी सियासी तकरीरें रहनुमाओं के हक में आपने डंडे भी खाए हैं। ये भी हुआ है। ये कॉमिक एलिमेंट है मेरा। तज्जियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब शुक्रिया। काज़मी साहब, इमरान खान के जलसे में बयानात आपको पता ही है जो आ रहे हैं, उस पर रद्द अमल भी अब सामने आ रहा है और सख्त रद्द अमल है। ज़ाहिर है कि पुलिस और जज साहिबा को नाम लेकर जब ओए ओए कर कहा जाएगा कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये सब कुछ होगा, तो फिर रद्द अमल भी आएगा। क्या ख्याल है आपका? इमरान खान साहब अब गैर मोहतात हो गए हैं या उन्होंने भी तबले जंग बजा दिया है? देखिए, मुझे तो उसमें कोई धमकी नजर नहीं आई। पुलिस अफसरान को यह कहना कि जिनकी कस्टडी में ये इल्जाम लगा है कि एक शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसमें कौन सी धमकी है? वो जज साहिबा जिनकी अदालत के अंदर ये मसला पेश किया गया कि जनाब इस बंदे के ऊपर तशद्दुद हुआ था, लेकिन उसको उन्होंने इग्नोर करके दोबारा पुलिस के रिमांड में दे दिया, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की बात की है। तो इसमें ऐसी कौन सी धमकी है? और दूसरी बात यह है कि यही हुकूमत कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले तक क्या कुछ कह रही थी। राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा था चीफ सेक्रेटरी साहब आपने इस मुल्क में रहना है, आपके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, आप लोगों ने नौकरी यहाँ पे करनी है। इस किस्म के बयानात वो दे रहे थे। जजों और अदलिया के हवाले से वो क्या कह रहे थे, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, एक लंबी तफसील है इनके लीडरान की, इदारों के हवाले से। लेकिन जज साहिबान और मोअज़्ज़िज़ अदलिया के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे इसी बरस के शुरू में कि जो भी जज या अदालत शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देगी, हम उसका घेराव करेंगे। ये होती है धमकी। ये धमकी नहीं होती कि आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उसके ऊपर औरत कार्ड भी इस्तेमाल हो गया, सारे कार्ड इस्तेमाल हो गए, क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई की बात की है। मेरे ख्याल में इदारों को इतना नाजुक नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस पॉलिटिकल ट्वीट्स कर रही है कि मुल्जिम शहबाज गिल हीले बहाने कर रहा है, क्या पुलिस का ये काम है कि वो बताए कि मुल्जिम हीले बहाने कर रहा है, उसकी सेहत कैसी है, या फिर डॉक्टरों का कोई मेडिकल बोर्ड बताएगा? तो जिस तरीके से मेरे ख्याल में रवैया है इंतजामिया का, वो इदारों को खुद मुतनाज़ा बना। जब पुलिस पे तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगेगा तो पुलिस अपनी सफाई भी पेश करेगी, और डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने भी बता दिया कि उन पे कोई इस किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। अतर साहब हैज़ अ पॉइंट, बिल्कुल, और उनका पॉइंट भी सुनना चाहिए और वैलिड भी है। लेकिन कोई डॉक्टरों की भी मान ले बेचारे, वो तो अपनी एक फहरिस्त शहबाज गिल की ही जुबानी जो उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों की मान लें तो फिर मान लें, कोई मान नहीं रहा ना इस वक्त डॉक्टरों की भी। तो इसलिए ये बड़ा सवाल उठता है कि मतलब ये फिर किसकी मानी जाए जब तक आपकी तरफ से खुद एक पर्चा ना आए कि जी इसकी मानो। अच्छा अतर साहब, ये तमाम मामला जो है एक्चुअली शहबाज गिल के इस बयान से, उस बयान से शुरू होता है जिससे तहरीक इंसाफ पहले ला ताल्लुकी का इख्तियार करती रही और फिर, लेकिन अब इस बयान के साथ है तो इसकी हिमायत में खड़ी है। और माजी में किसने क्या कहा, अगर हम उसको एक साइड पे रख भी दें, तो क्या गिल साहब के ताज़ा बयान की हिमायत समझदारी का फैसला है, और वो भी इस वक्त जब वो न्यूट्रल से मदद भी मांग रहे हैं एट द सेम टाइम? कौन से बयान की हमायत हुई है और किस जगह पे हमायत हुई है? मेरे ख्याल में बता दें, मुझे नहीं पता, मेरी नजर से तो कोई ऐसा बयान नहीं गुजरा जिसमें पीटीआई के किसी भी लीडर ने कहा हो कि शहबाज गिल ने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और हम उसकी हमायत करते हैं। मेरी नजर से तो ऐसा कोई बयान नहीं गुजरा। हाँ, कुछ कानूनदान हैं, उनके बयानात मैंने देखे हैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, कुछ सहाफियों के मैंने बयानात सुने हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो शहबाज गिल साहब ने बयान दिया है वो कतन इस जुमरे में नहीं आता कि आप उसकी वजह से उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम कर दें, अल्फाज से गद्दारी नहीं होती और ये कानून इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से जो माहिर कानून है बहुत सारे, वो ये राय रखते हैं। लेकिन पीटीआई की जानिब से तो पहले
पहले दिन से ही ये कहा जा रहा है, और उनके ऊपर तो तनकीद ही ये हो रही है कि जनाब आपने उनको छोड़ दिया, शहबाज गिल को डिच कर दिया, उसके बयान को आप ऑन नहीं कर रहे। तो अब मसला ये है कि इस हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से उस बयान को पूरी जमात के साथ जोड़ें, और जिस तरीके से वो शहबाज गिल साहब का फोन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई ना कोई कड़ी हमने मिलानी है खान साहब से। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत का बयानिया है, पीटीआई का बयानिया तो ये नहीं है कि हम इस बयान के साथ खड़े। अच्छा आतिफ साहब, ये बताइएगा कि सिर्फ सर्टनली एक इशू तो है नहीं, FIA के साथ एलानिया आदम ताउन का कह दिया है इमरान खान साहब ने नहीं होंगे पेश, तोशाखाना का रेफरेंस है जो चल रहा है ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में भी, ममनुआ फंडिंग केस की तलवार भी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको लगता है कि खान साहब की लीगल टीम या PTI की लीगल टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इन तमाम चैलेंजेस से इनको निकाल लेगी? देखिए ये सारे कानूनी मसाइल हैं और ये मसाइल अदालतों के अंदर हल होंगे और उनकी कानूनी टीम जो है वही हल करेगी। ऑब्वियसली उनके आगे पीछे मुझे तो लगता है कि जिस तरह हर जमात में बड़े बड़े कानूनदान हैं, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, हर कोई अपना मुकदमा अदालतों में पेश करता है और बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं। इस वक्त भी अगर आप देख लें फैसल फरीद चौधरी साहब, वो एक तरह से वन मैन आर्मी बने हुए, कभी ECP में पेश हो रहे होते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी लाहौर हाई कोर्ट में, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके अलावा भी दीगर उनके पास जो माहिर कानूनदान जितने भी हैं उनकी एक टीम है। मेरे ख्याल में सब काबिल लोग हैं और हमने मुख्तलिफ मुकदमात में देखा कि सीनियर से लेके जूनियर वकील तक हर कोई वहां पे पेश हुआ उनकी तरफ से। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो काबिल वकला की कमी नहीं है। खान साहब अगर अपना अदालतों में मुकदमा लड़ेंगे तो मेरे ख्याल में उनको कोई कमी नजर नहीं आएगी कि किस वकील को मैं करूं, या कोई वकील मिल नहीं रहा, या कोई सारे वकील जो हैं इस काबिल नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत काबिल वकील हैं पाकिस्तान में। अच्छा, फाइनली अतर साहब, तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है और इस वक्त मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सैलाब की तबाही का शिकार है। तो ऐसे हालात में सियासी मकासद के लिए जलसों की मुहिम चलाना, आपको क्या लग रहा है कि ये इतनी बड़ी सियासी पार्टी के लिए ठीक है कि हम अपने लिए तो जलसे कर लेंगे लेकिन उनकी मदद के लिए हम कुछ बिजी हैं? देखिए वो तो एक सियासी जमात है ना, वो इस वक्त हुकूमत में है, वो क्या कर सकते हैं? ये तो हुकूमत का काम है ना, जिसकी तमाम तर इस वक्त जिम्मेदारी ये बनी हुई है कि उसने शहबाज गिल को बंद रखना है, उसने सियासी मुखालफिन की आवाज़ें बंद करनी हैं, उसने सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात करने हैं। आप इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ है ना, क्या ये इस हुकूमत के शान है कि ये जो 15, 16, 14 जमातों की हुकूमत है ये इस वक्त बलोचिस्तान के ऊपर कितनी तवज्जो दे रहे हैं? आप बता दें कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मरियम औरंगजेब साहिबा ने और PDM की क़यादत ने बलूचिस्तान के हवाले से की हैं। तो अब जो हुकूमती मसाइल हैं उनका जिम्मेदार भी इमरान खान है और अपोजिशन है। मेरे ख्याल में तो अगर हुकूमत का ये बयानिया है तो फिर हुकूमत को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और इमरान खान के हवाले कर दें हुकूमत। जब वो हुकूमत में आएगा फिर हम उससे ये सवाल पूछेंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं किया कुछ बलूचिस्तान में। अतर साहब, आप कह रहे हैं कि वो सियासी जमात कौन से कहाँ पे हुकूमत में? सर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में हुकूमत में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जहाँ हम ये भी कहते हैं कि कौमी रहनुमाओं को या फिर जो मौजूदा हुकूमत है, जो वफाक में आप कह लें हुकूमत है, उन्हें बलूचिस्तान और सिंध के मामलात और दीगर सूबों के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर भी फोकस करना चाहिए। वहीं जो सूबाई हुकूमतें हैं इन दोनों सूबों की, वो भी जरा कुछ तवज्जो दें। हमारा सवाल वाज नॉट अ कंपैरिजन बिटवीन देम, इट वाज जस्ट कि ये भी एक बहुत पॉपुलर पार्टी है तो इनको भी कुछ कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो तो खैर कर ही रहे हैं सुबह-सुबह के कहां पे हुकूमत में है PTI वाले। ब्रेक। So please welcome Naveen Waqar and Usama Tahir, the stars of Karma. Welcome to Jio Pakistan. क्या हाल है आप लोगों का? Thank you so much. Excited, Usama, about this movie? हाँ, बेंतहा हमने काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म पे और जिस तरह आपने कहा ना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, It really is that. कि क्या हो रहा है? अच्छा, ज़्यादातर जो हम रशेस देख रहे थे इसके ट्रेलर हमने देखा है तो there's a lot of violence also, but everything is in a car. तो ये कार में ट्रक में है, कार ये ट्रक में नहीं, SUV में, SUV के अंदर शूट किया है। तो it's think of it like this, 80% of the movie जो है is about a kidnapping. Okay. और उसी के अंदर कहानी खुलती है कि कौन क्या कैसे जितने भी किरदार हैं उनकी बैक स्टोरीज और
मैं कुछ कह नहीं सकता if I say anything थोड़ा हाँ वो आपका स्क्रिप्ट भी ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते। सो नवीन, टीवी से आप बहुत अरसे से एसोसिएटेड हैं और बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया, लेकिन अब फाइनली मूवी भी कर रही हैं। सो मुख्तलिफ था, ये हम ज़रूर करते हैं सवाल, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा होता है इंसान। व्हाई डिड यू चूज दिस और हाउ डिफरेंट वाज इट? I think I chose this because जब हम ड्रामा कर रहे होते हैं या टेलीविज़न कर रहे होते हैं तो एक ही तरह के, तकरीबन एक तरह के किरदार हम अब तो बहुत सारे सब कुछ ही एक तरह का Exactly. तो मैंने ये सोचा था, मैंने अपने आप से एज एन आर्टिस्ट ये प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने ट्रांजिशन किया बड़े पर्दे पे तो मैं कुछ मुख्तलिफ करूँगी, कुछ डिफरेंट करूँगी। और आई थिंक आई गॉट लकी बिकॉज जिस तरह के किरदार हम टेलीविज़न पे करते हैं, आई गॉट टू प्ले समबडी कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑन द बिग स्क्रीन। ये एक ऐसा किरदार है मारिया का जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है और हाईली एजुकेटेड, शी हैज़ हर ओन स्टैंडिंग। उसका सिर्फ एक या दो इमोशंस नहीं है, या तो प्यार या रोना या मिजरी। शी हैज़ एंगर एंड शी हैज़ यू नो दिस अमेजिंग नीड टू बी नोन। और ये ऐसी औरत है कि आप You cannot mess with her and get away with. ये एक मूवी है जो आ रही है, उसामा ताहिर एंड नवीन वकार are with us। जल्दी से नवीन, आप why should people go and watch this movie? I think people should go and watch this movie because ये एक बहुत ही मज़ेदार क्राइम थ्रिलर, रिवेंज क्राइम थ्रिलर है। पाकिस्तान की पहली हम इसको कह सकते हैं न्यू एज क्राइम थ्रिलर है ये। और इसमें कहानी इस तरह बयान हो रही है कि अगर आपने 2 सेकंड के लिए भी अपनी अटेंशन हटा दी तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप क्या पेट भर के जाइएगा, पॉपकॉर्न साथ लेके जाने की भी गुंजाइश बराबर, किसी से बात नहीं कीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ तवज्जो दें स्क्रीन पे। ये ऐसी कहानी है जो कि डिमांड करती है कि आप जो है आपकी अटेंशन डिमांड करती है। और हमारे जितने भी किरदार हैं फिल्म के वो भी ऐसे हैं कि आप ना उनको किसी बॉक्स में डाल सकते हैं कि जी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गुड गाय है, बैड गाय है। कोई प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट का हिसाब नहीं रखता है, यानी कि क्लियर कट सबको कुछ ना कुछ चल रहा है। या तो जाले सरदी हो गई, नवीन, मैं, ऑल्दो खौफ आ रहा है आले को देख के आना चाहिए। वो आप देखिए तो लेकिन ये एक अच्छी आपने बात की और बड़ी डिफरेंट बात है। वरना जो हम हीरो को और विलन को बनाते हैं ना, हीरो एक परफेक्ट होता है और विलन एक मनुष्य किस्म का बंदा होता है। फिर वो शेड्स तो हर इंसान में अच्छे बुरे आते ही हैं। लेकिन व्हाट वी लाइक अबाउट दिस इज एक एक्साइटिंग, इसका ट्रेलर है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द कार, हेंस कारमा। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। एक तो इसमें कुछ नए ग्रेजुएट्स हैं जिनको पहली दफा फिल्म में ही चांस मिला है नापा के। फिर इस पे डबिंग नहीं किया आप लोगों ने, तो किस तरह मैनेज किया ये इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे शूट करना? और बड़े जबरदस्त ग्राफिक्स भी नजर आ रहे हैं हमें, वगैरह। काशान अदमानी हमारे जो डायरेक्टर हैं, फवाद हैं जो हमारे प्रोड्यूसर राइटर भी जो हैं, उनका ये काशान का बहुत था कि हम ट्रू रहना है सीन के साथ। जब डबिंग करते हैं अमूमन तो द फीलिंग गोज़ आउट द विंडो, तो वो रिक्रिएट नहीं हो पाता है। तो उसका ये आइडिया था, जिस तरह एक आध फिल्में हैं हमारी जो ऑन लाइव लोकेशन साउंड सिंक हुई हुई हैं, वी डिसाइडेड कि इसके साथ भी यही ट्रीटमेंट करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% हुआ है, ऑब्वियसली इट्स आल्सो डब्ड, मगर प्रेडोमिनेंटली लाइव है, तो जो भी उसकी फील अलग आती है। एज परफॉर्मर्स जो है ना, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ एक दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते। यू हैव टू मैच योर फेशियल एक्सप्रेशंस, आपने उस वक्त आपका मूड क्या था, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत अच्छे अच्छे सीन्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं डबिंग की वजह से। अच्छा, इसका एक्शन देख के खासतौर पे गाड़ियाँ उड़ रही हैं एंड ऑल दैट, एंड देन वी correct me if I'm wrong, this is all shot and made in Pakistan. Yes. Well, so that is amazing as well. ये भी कोई लगता है कोई और साउंड पे भी सारा काम यही हुआ है। हाँ, so all the VFX work, all of the sound work, it's all Dream Station. कोई गाने शाने भी हैं? हाँ हैं, बिल्कुल है, मगर सिचुएशनल है। सिचुएशनल है, वो कोई आइटम नंबर नहीं है। No running around the trees type कोई। A lot of car chases. कुछ बीच में। You will get from romance to jealousy to revenge. You will get everything because like we said कि characters ऐसे हैं कि वो ये नहीं है कि इनका रोमांस है तो बस वही ट्रैक चल रहा है। Yeah, they are romance. अच्छा, हमें अदनान सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं और प्रॉब्ली उन्हीं से शुरू होता है मामला, और वो जब कह रहे होते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस फिल्म में ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो रहा है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि ये एक लाइन है, एक डायलॉग जो कहा जाता है, मगर थ्रू आउट द फिल्म कभी भी वाकई में कुछ भी हो सकता है। So unexpected twist जो कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे twists हैं, बहुत सारे। जब मैं पढ़ रहा था स्क्रिप्ट उस वक्त भी मैं कह रहा था, हैं अरे अब रुक जाओ भाई, कहीं तो रुक जाओ, स्टॉप, मगर आप जैसे कहते हैं आप सिटिंग एट द एज, बिल्कुल आपकी कुर्सी पे बैठ के, या
फिर पारस भी हमें नजर आ रहे हैं, ग्रेट एक्टर हिमसेल्फ, और कुछ चीजें होती हैं ना, आपको ट्रेलर देख के भी पता चल जाता है। तो क्विंटन टेरेंटिनो इंस्पिरेशन बड़ी हमें वो भी नजर आ रही है इसमें, बिकॉज़ एक तो ऑब्वियसली वायलेंस ऑफ सच अ लेवल, तो कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर हुए ही होंगे। We've also given him a nod कि thanks dude, this is like बिल्कुल वो एक आपको चीज नजर भी आ जाएगा अगर आप गौर से देखें। सो वंस अगेन सितंबर 2 सितंबर को इन सिनेमास ऑल अक्रॉस यू विल बी एबल टू वॉच देम एंड सो मेनी अदर एक्टर्स एज वेल। हमारे काफी स्टार्स हैं इसमें, सारे कैमियोज हैं या मेजर रोल्स हैं सारों के? मतलब मेजर जो हो गए वो जाले, माइसेल्फ, नवीन, पारस, उमर, जितनी हमारी कास्ट है उन सब के बहुत इंटेग्रल पार्ट्स हैं, बी इट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और अ बिगर पार्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। लेकिन ये ऐसी कास्ट है कि अगर आपने एक को भी हटा दिया तो कहानी बिखर जाएगी। तो वी आर ऑल इक्वली, आई थिंक कहना चाहिए, शेयरिंग द स्क्रीन एंड ब्रिंगिंग द एंटायर स्टोरी टुगेदर। मैं आपके उस जुमले में अटक गया हूँ, कहानी बिखर जाएगी, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, सो थैंक यू नवीन, थैंक यू उसामा, एंड गुड लक गाइस, थैंक यू सो मच, टू यू एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स एज वेल, बिकॉज़ दिस डेफिनेटली लुक्स डिफरेंट देन अदर्स। आजकल बड़ी जबरदस्त किस्म की वैसे मूवीज आ रही हैं और लोग अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, वरना तो एक होता है ना रन ऑफ द मिल चीज चल रही होती है जो कि आई एम सॉरी लेकिन हम अपने टीवी ड्रामा में अच्छा जी एक ट्रिब्यूट जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। हर कोई अपनी यादें, अपने ज़माने की बात, किसी के बचपन में, किसी की जवानी में कोई ना कोई गाना उसको किसी न किसी किस्से की याद दिला रहा है। हम बात करेंगे बुलबुल पाकिस्तान कहलाई जाने वाली वर्सटाइल लेजेंडरी गुलकारा नय्यरा नूर। कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला रहते हुए इतवार की सुबह ज़िंदगी की बाजी हार गईं और कई दहाइयों तक उन्होंने पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री पर राज किया। हम अभी बात कर रहे थे कि इनकी आवाज़ सुन के मतलब क्या क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक प्रोड्यूस हुआ है। एक तो इनकी आवाज़ का सहर, लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग। और हम तो अपनी टीम को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मतलब ये भी डाल दें और अभी ये भी सुनाएं, बिकॉज द बेस्ट वे टू रिमेंबर हर इज़, जो कि एक्चुअली हम वीकेंड पे किया ही है जब हमें ये खबर मिली, जस्ट टू रीविजिट ऑल हर सॉन्ग्स। और खासतौर पे मिली नगमे हैं जो इनके, मिली नगमे, फिर फैज़ साहब के कलाम की एक तवील फहरिस्त है जो नय्यरा साहिबा ने गाया और उसको अमर कर दिया। सो रेस्ट इन पावर मैडम, आपकी कंट्रीब्यूशन को कभी पाकिस्तान और बरे सग़ीर और जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी बोली समझी जाती है कोई फरामोश नहीं करेगा।